तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी वेब इंजीनियर्स। डिजी वेब इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम दोस्तों चैप्टर 4 में थे। चैप्टर 4 में हम लोग क्या करेंगे, आज पूरे पेज को सारा कंटेंट भी उसका चेंज करेंगे, इमेज भी चेंज करेंगे और ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अपना पेज जो है वो विद बटन, मतलब बटन कैसे लगाना है और शॉर्ट यूआरएल कैसे बनाने हैं बटन के, जैसे व्हाट्सएप का यूआरएल कैसे बनाते हैं, उन सब के ऊपर हम जो है वीडियोस बनाना। आज उसके ऊपर हम प्रैक्टिकल एक काम करके देखेंगे कैसे ये वर्कआउट होता है। और जैसा कि मैं बताऊं कि दोस्तों हमने जो वेबसाइट बनाई थी वो इन्फिनिटी फ्री वेबसाइट थी। उस पे हमने ये बनाना स्टार्ट किया था। उसमें हमने वर्डप्रेस सेट किया था, फिर थीम इंस्टॉल करी थी, फिर उसके बाद हेडर और फुटर चेंज किया था। अब दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप जब इधर लॉगिन करोगे तो विजिट साइट में जाके आप अपनी साइट भी इस तरीके से चेक कर सकते हो, जिसमें हमने लोगो अपना, ये लोगो था लास्ट क्लास में और ये लोगो, ये दोनों लोगो हमने लास्ट क्लास में चेंज करे थे। आज इसकी फर्दर क्लास है, आगे की क्लास है। आज हम सीखेंगे कि पूरा पेज कैसे एडिट करना है। वही सेम मेथड सी पैनल में जाके भी, अगर आपको डायरेक्ट लॉगिन नहीं आता, क्योंकि डायरेक्ट लॉगिन के लिए इस तरीके से आता है, डीजी वेब इंजीनियर आपकी साइट .net WP-admin करके आएगा। यहाँ पे लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछता है, जो आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला होगा तो वही उसी को लेगा। ये जब वर्डप्रेस से हमने इंस्टॉल किया था वहाँ पे एडमिन और इस तरीके से लिखा आया था कि आप यूजर नेम और पासवर्ड अपना बना के डालो, तो उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आप जैसे ही लॉगिन कर लोगे तो आपका डैशबोर्ड इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा, जहाँ पे माई लॉग, विजिट साइट भी कर सकते हो। विजिट साइट इस तरीके की दिखाई देगी आपकी। फिर अभी क्या करना है, हमने लास्ट टाइम प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लिया था, प्रो एलिमेंटर, और थीम भी इंस्टॉल कर ली थी, रॉयल एलिमेंटर किट। तो अब हम आगे का काम करेंगे। इसमें हम विजिट साइट पे क्लिक करते हैं, क्योंकि ये तो दोस्तों लॉगिन नहीं था, इसको हम अभी हटा देते हैं और इन सबको भी हटा देते हैं। तो इस तरीके से एडिट विद एलिमेंटर ऊपर ही आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसके लिए हमने जो एक प्लगइन जो है वो अपनी वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेट किया है, अपडेट किया है, वर्डप्रेस पे डाला है प्रो एलिमेंटर करके। ये गूगल पे सर्च कर लेना, आपको प्रीवियस वीडियो में भी हमने बताया कैसे उसको निकालना है, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो अपने सिस्टम पे। अब आपको साइट सेटिंग में आना है, तीसरा वाला जो मेन्यू है इसमें क्लिक जैसे ही आप करोगे, अब हमको क्या करना है, इसके साथ साथ एडिटिंग भी करनी है। तो चैट जीपीटी आप ओपन कर सकते हो इसके साथ साथ, क्योंकि चैट जीपीटी फास्ट है एज कम्पेयर टू क्लॉड। क्लॉड भी ठीक है, आपकी वेबसाइट बनाता है, वो भी हम इसके बाद हम वही बताएंगे कि क्लॉड से लैंडिंग पेज उठा के, क्योंकि वो फाइल दे देता है HTML, तो उसको कॉपी करके हम अपनी वेबसाइट पे कैसे लगाएंगे, तो वो भी मैं सिखाऊंगा। ये आगे की क्लास में हम लोग सिखाएंगे विद AI। वेबसाइट विद AI का ऊपर हम लोग एक पूरी ट्यूटोरियल वीडियो बना के अपडेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, ये मेरा लॉगिन हो गया, फिर इसको यहाँ पे कैंसिल करना है, यहाँ से भी आपको साइट सेटिंग कैंसिल करना है। तो अब यहाँ पे साइट सेटिंग कैंसिल होगा, तो यहाँ से ये जो पतली सी लाइन दिखा दे रही है, ये तो हेडर था। अब ये ओपन होके आ गया हमारा। अब जो जो कंटेंट आपको चेंज करना है, इमेज कोई अपलोड करनी है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, PNG इमेज जो है वो अपनी, ये किसी की जिसकी आप अपलोड करना चाहो तो उसकी आप अपलोड कर सकते हो। अपलोड फाइल करोगे, सेलेक्ट फाइल करोगे आप, फिर अगर आपके पास पड़ी हुई है तो आप, तो हम अपनी फाइल चेक करते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये अपडेट कर दिया हमने। अब इसको हमको बड़ा करना है, तो स्टाइल में आएंगे हम और यहाँ से अपनी विड्थ और हाइट चेंज कर सकते हैं। हाइट में देखते हैं यहाँ से आप, अब इसको आप जैसे ऊपर करना चाह रहे हो तो ऊपर भी कर सकते हो। ये देख सकते हो ये थोड़ा पतला हो गया, तो ये पैडिंग वैडिंग चेंज करके आप लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब ये ओरिजिनल शेप है। और बाकी CSS से चैट जीपीटी के थ्रू हेल्प लेके भी आप कर सकते हो। इसको लंबी कर रहे हैं हम, तो ये थोड़ा सा जो पिक्सल है वो बिगड़ रहा है, ये आप देख सकते हो। तो आप अपने हिसाब से अरेंज कर लें यहाँ पे। एक बार यहाँ पे भी चेक करके देख लेते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, आप अपने हिसाब से इसको चेंज करके देख लेना। ये पिक्सल अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। बाकी ये पिक्सल तो सही नहीं है, तो इसको हम बैक कर देते हैं। बहुत पिक्सल फट रहे हैं, तो कोशिश ये करना कि आपकी जो इमेज होगी वो अच्छी होनी चाहिए। अभी इसको हम दोबारा चेंज करके दूसरी फाइल लगाते हैं, क्योंकि उसके पिक्सल जो है वो कई ज़्यादा फट रहे थे। यहाँ से और एक बार एडवांस में जाके भी कर लेना आप। ठीक है दोस्तों, ये फिर ये कंटेंट भी आपको चेक करना है, तो इमेज उसी हिसाब से आप अरेंज कर देना। बाकी जो भी वेबसाइट बनानी है, और सिंगल पेज भी, अगर लैंडिंग पेज, इस वीडियो में हम क्या करते हैं, एक ही पेज का लैंडिंग पेज आपको सिखाते हैं, लैंडिंग पेज कैसे बनेगा। तो उससे क्या होगा कि पूरी वेबसाइट में जो अलग मेन्यूज हैं, इसके लिए क्या है, फिर सिंगल सिंगल फिर वीडियोज अलग अलग बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और फ्री में सीखें वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना। बाकी ये है कि आप यहाँ पे इजीली साथ में प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो ये एक लैंडिंग पेज के लिए है, तो अभी हम इसमें से डिलीट भी कर सकते हैं, तो ये हम हेडर पे जाके ये डिलीट करेंगे। तो बाकी जो चीज़ हमारे लिए नहीं चाहिए
वो चीज़ हम हटा भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल किसी कोर्स की या किसी कैब की मुझे बनानी है, तो मैं कैब की बनाता हूँ। वन वे कैब वेबसाइट लैंडिंग पेज कंटेंट। तो दोस्तों ये हिंदी में वीडियो, तो हिंदी में भी आप बना सकते हो। ठीक है, अगर हिंदी ऑडियंस टारगेट करना आता है आपको गूगल ऐड में या फिर फेसबुक ऐड में, तो हिंदी कंटेंट भी बना के आप चला सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग इंग्लिश भी समझ ही जाते हैं आजकल, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है, सब लोग इंग्लिश जानते हैं, तो आप उसी हिसाब से चला सकते हो। हीरो सेक्शन इसने दे दिया है, तो अब हम उसी हिसाब से कैब सर्विस का यहाँ पे करेंगे। वन वे कैब हीरो सेक्शन, अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये हमारा सही है बुक अफोर्डेबल, क्योंकि ये मेरे को सही लग रहा है, तो इसको हम पे हमने चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये चेंज हो जाएगा हमारा। बुक अफोर्डेबल सही है, बिल्कुल एकदम है। वन वे टैक्सी राइड्स यहाँ तक सही है, और यहाँ पे मैंने इसको चेंज किया, ये मैंने कर दिया। अब इतना जो रिमेनिंग कंटेंट है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अब ये जो नीचे की कंटेंट था वो मैं चेंज कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा बढ़ेगा, देखना ये मेरा बढ़ गया है, तो इसको मैं एक बार नीचे कर देता हूँ इस तरीके से, ताकि वो फोटो के अंदर भी मैच नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे देखो अब सही है। बुक अफोर्डेबल वन वे टैक्सी राइड्स विदाउट पेइंग रिटर्न फेयर, तो समझ में आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ये पंच लाइन है, तो इसको पंच लाइन में ये वाला कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ पे मैंने कर दिया, और सही भी लग रहा है। और ये जो नीचे का कंटेंट है यहाँ पे ये मैं कॉपी करके डाल देता हूँ। तो दोस्तों पीछे का ये भी हम चेंज करेंगे अभी, और यहाँ पे 3-4 इमेजेस आ रही हैं, ये कैसे डलेंगी ये भी हम सिखाएंगे। अब जैसे इसके एडिट कंटेनर में आप जाके यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर अवेलेबल होगा तो यहाँ पे 2 फोटोज अपडेटेड है। तो यहाँ पे अभी मैं कैब की फोटोज लगाने जा रहा हूँ, और आपको दिखाता हूँ साफ साफ कि कैसी लगेगी। ये आप अपने डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर कैब की फ़ोटो पड़ी है कोई, तो हम डाल के देंगे। कैब की कोई फ़ोटो नहीं पड़ी है, तो हम एक काम करते हैं, गूगल से ले लेते हैं। बनवा भी सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे टाइम लगेगा, तो इसीलिए हम अभी फटाफट के लिए, जल्दी जल्दी के लिए, वरना आप चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट दोगे तो वो भी बना के दे देगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल चैट जीपीटी जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है फ्री में अगर यूज़ कर रहे हो तो इसी वजह से हमने अभी यहाँ से फिलहाल विद लोगो, आप खुद भी अपना एक कैनवा से बना सकते हो, वो भी ज़्यादा बेटर है। तो अभी तो फिलहाल हम 2 इमेजेस जो हैं, अब ये देखना होगा कि वो पीछे वाली थीम के साथ मैच हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो हमें एक बार चेक करना है, वरना हमें वो जो इमेजेस हैं वो दोनों हमको हटानी पड़ेगी, क्योंकि वो इमेज से मैच ही नहीं करेगी। अब ये दोनों इमेजेस जो हैं वो मैं अपडेट करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि वो कैसा मैच कर रहा है, कि दोनों मेरी अपडेट हो गई। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये दोनों इमेजेस अभी फट रही हैं, तो मुझे कोई और मैं देख लेता हूँ। जैसे ऐसी रियल इमेजेस जो है वो उठा के हम देखते हैं कैसी लग रही है। ये दोनों अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसीलिए हम गूगल से कुछ अलग इमेज लेते हैं। टाइम टेकिंग भी है, अभी ये पीछे सही लग रहा है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, सारी एक लाइन से खड़ी हो गई। बाकी इमेजेस आप चेंज कर सकते हो, बाकी ये लगा दिए कॉन्टैक्ट मी में। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पे, ये एक सिंगल पेज लैंडिंग पेज मैं बनाना सिखा रहा हूँ, और एक लैंडिंग पेज में ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अगर आपका पूरा हाथ बैठा हुआ है तो 15 मिनट से लेके 30 मिनट के बीच में आप कंप्लीट एक पूरा बना सकते हो। ज़्यादा आपको सिखाने में इसीलिए ये डिवाइड करके हमने वीडियोस बनाई आपके लिए, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सीख सको। और ये चैप्टर वाइज हमने ये वीडियोस अपलोड करी, और फ्री ऑफ कॉस्ट है जैसा कि आप जानते हो। तो इसमें इस हम बता रहे हैं कि कैसे आपको करना है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई भी नंबर है, तो मैं इसको यूआरएल बनाऊंगा, तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप लिंक देना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये जो बटन है। अब इस बटन को कॉन्टैक्ट मी हटा के व्हाट्सएप मेरे को चाहिए, और इसका जो कलर है वो चेंज करना है मुझे। तो स्टाइल में जाके ब्लू कलर आ रहा होगा, इसको आप यहाँ पे इसको पकड़ के ग्रीन पे कर देना, तो ये ग्रीन हो जाएगा। क्योंकि लैंडिंग पेज में इस तरीके से आप बना के चलाओगे ना, तो नंबर ऑफ चांसेस जो लीड के हैं, क्योंकि देखो दोस्तों, जिसको वन वे कैब चाहिए ना वो बहुत जल्दी में रहता है, इधर नहीं तो इधर नहीं, बस वो प्राइस पता करता है, फाइनल करता है वो डील। तो इसलिए आप इतना उलझन में वो बनाई ही मत, क्योंकि ये कैटेगरी टू कैटेगरी आपको हिसाब से बनाना पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों। तो अभी तो ट्रैवल के लिए वन वे ट्रैवल के लिए, तो अभी मैंने एक नंबर मेरे को लिंक बनाना है, यूआरएल बनाना है, वह व्हाट्सएप लिंक। तो 888 इस तरीके से मैं मेक अ वेब यूआरएल क्लिकेबल, तो ये अभी मुझे क्लिकेबल यूआरएल बना देगा। ठीक है, ये एचटीएमएल कोड भी दे दिया इसने, और इस तरीके से आपका आ जाएगा। तो ये बना के दे दिया है मेरे को, तो मैं इसमें अब अपना लगा दूंगा व्हाट्सएप नंबर। ठीक है दोस्तों,
अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको फिर मैं चेंज कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे सारी गाड़ियों इसकी फ़ोटो मैं लगाऊंगा यहाँ पे। तो और ये सब मैं हटा देता हूँ क्योंकि मुझे कॉल्स चाहिए, मुझे ज़्यादा कुछ रखना ही नहीं, मुझे अर्जेंसी में कॉल्स चाहिए। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये सब सेट हो चुका है मेरा। अब मैं सारे बटनों पे क्या करता हूँ, ये जो मैंने यूआरएल करा था, ये सारे बटन, अब बुक अपॉइंटमेंट, कॉन्टैक्ट मी, इसको मैं हटा देता हूँ। इसको आप डिलीट भी कर सकते हो राइट क्लिक करके। बुक अपॉइंटमेंट में वही लिंक दे देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप लिंक दे दिया। बुक अपॉइंटमेंट, कॉन्टैक्ट मी, ये फिर चेंज कर सकते हो वेब व्हाट्सएप में। कॉन्टैक्ट मी में यही लगा दिया मैंने। ये कॉन्टैक्ट मी आया, तो मैंने सारे कॉन्टैक्ट मी में अपना व्हाट्सएप लिंक लगा दिया है दोस्तों। ठीक है, अब ये तो फुटर वाला है तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो ऊपर से नीचे हमने ये पूरा इस तरीके से चेंज कर दिया है दोस्तों। अब जो जो कंटेंट आपको चेंज करना है, यहाँ पे ऑलरेडी कंटेंट था आपके पास, कॉपी पेस्ट आप करके कर सकते हो। अब जैसे मुझे फॉर एग्जांपल अब ये वाला चेंज करना है, तो अब ओके, राइट इन 3 स्टेप्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इस तरीके से ये पॉइंट्स आ रहे हैं ना, तो ये सब हटा देते हैं हम और सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। और ये जो बीच में ये है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ठीक है, ये हमने हटा दिया क्योंकि इसमें 3 पॉइंट्स थे, तो उसी हिसाब से हम करेंगे। तो ये हमने कॉपी कर लिया, फिर ये हमने पेस्ट कर दिया और ये इसमें एक लाइन और थी, कॉल दिस, इसके साथ ही हम जोड़ देते हैं नीचे यहाँ पे। तो ये नीचे कंटेंट भी आता है। और दोस्तों ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, वरना आप डायरेक्ट यहाँ पे भी डबल क्लिक करके चेंज कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है, अब वो बड़ा बड़ा हो गया कोड के लिए, कॉल वाला ऑप्शन ये आ गया। ठीक है दोस्तों, बुक अपॉइंटमेंट फिर ये आ गया, फिर सब जगह हमने यही कंटेंट चेंज करना है, रेडी टू ट्रैवल, और ये रेडी टू ट्रैवल यहाँ पे कर देते हैं कॉपी, और इसको हम चेंज कर देते हैं। ये हमने चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कंटेंट है इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मेरा पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अवेलेबल 24 आवर्स, ये हम बड़ा बड़ा दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये हमको बड़ा बड़ा, ये हमको बीच में दिखाना है यहाँ पे बड़ा बड़ा। तो अब वो हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों अब मैं इसका आपको तरीका बताता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ऐड करना है, तो इधर एक छोटा सा प्लस टैब आएगा, ये देखना, ये प्लस टैब आएगा इस तरीके से। अब मुझे इधर ऐड करना है इनके बीच में, तो ये एक देखना नीचे का जो रो वाला पार्ट होगा ना, इस पे इस तरीके से प्लस वाला टैब आ जाएगा। इस प्लस वाले टैब में हमको क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और आपको एक चाहिए था ना ब्लॉक, तो एक ब्लॉक हमने यहाँ पे कर लिया है। इस पे आप प्लस क्लिक करेंगे तो राइट हैंड साइड में टेक्स्ट जो होगा वो हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। हेडिंग डालनी है आपको, तो हेडिंग पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमने जो कंटेंट था वो कंटेंट हमने डाल दिया। अब ये बीच में चाहिए हमें कंटेंट, तो बीच में कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से प्लस पे ये जो नीचे स्पेस बार है वो क्लिक करना और बीच में कर लेना अपना। इसको बाद आप पब्लिश कर लेना दोस्तों। अब इसको हाईलाइट या स्टाइल, इंटरेक्शन, कुछ भी आप डालना चाह रहे हो, बॉर्डर, CSS इफेक्ट, HTML कोड भी आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है, जो भी आप सेटिंग चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, इसकी यहाँ पे कोड डाल देना। बाकी स्टाइल चेंज करना चाह रहे हो, कलर चेंज करना चाह रहे हो, लेआउट चेंज करना चाह रहे हो, और जो जो भी आप चेंज करना चाह रहे हो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे ब्लॉक साइज, पोजीशन, टाइपोग्राफी, बॉर्डर, ठीक है, कलर, कलर भी आ रहा है, और ये कलर, ये देखो, ये कलर भी आप चेंज कर सकते हो क्योंकि हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, और ये कलर सही है और बिल्कुल अच्छा लग रहा है। बाकी इसको हाईलाइट, थोड़ा ब्लिंक हो, तो वो भी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो दोस्तों। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सब ऑप्शन आ जाते हैं जो जो भी आपको चेंज करना है। ठीक है, हमने ये सारा चेंज कर दिया। भाई की क्लाइंट एक टेस्टिमोनियल और था, वो क्लाइंट टेस्टिमोनियल, ये कॉन्टेक्ट अस में भी हमारा ही जो वेब URL व्हाट्सएप क्लिकेबल लिंक था वो डाल दिया है। फाइंड माई ड्रीम, इस तरीके से आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से 4 रिव्यूज पड़े हुए हैं, तो ये क्या होते हैं, ये रोटेट होते रहते हैं। ये चीज़ देखना, यहाँ पे रोटेट होते रहेंगे। तो ये 4 हैं, तो चारों पे आप यहाँ पे एक बार क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कंटेंट नीचे आ जाता है, फाउंड ऑन ड्रीम होम इन नो टाइम, फाउंड ऑन ड्रीम, नीट एंड क्लीन जरूर मेंशन करना क्योंकि जो फॉरनर्स होते हैं वो इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये अपना देख लेना। और बाकी जो भी कंटेंट आपको चेंज करना है, नीट एंड क्लीन का मैंने डाल दिया। और बाकी यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको चेंज करना है तो ये कंटेंट ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने ये बना दिया है। अब ये मेरा एक लैंडिंग पेज सिंपल सा, बिल्कुल बेसिक सा तैयार हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है दोस्तों, इसमें ऊपर के मेन्यूज हटाने पड़ेंगे। तो इसको मैं पब्लिश करके बैक करूंगा, इसमें सारे जो ऊपर के मेन्यूज है और ये जो क्लिकेबल लिखता है बुक अपॉइंटमेंट का, ये भी मैं बनाऊंगा। और इसमें कॉल का एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो वो कॉल का ऑप्शन यहाँ पे अपना नंबर डालूंगा मैं।
ताकि जब मैं कॉल नाउ के कैंपेन चलाऊं गूगल ऐड पे या फेसबुक ऐड पे, तो मेरे पास मेरी लैंडिंग पेज पे मेरे पास कॉल ड्रॉप होनी चाहिए। तो वहाँ पे इसीलिए कॉल डालनी है। अब यहाँ पे हमको ये वाला ऊपर वाले पे क्लिक करना है, मेन्यू पे रियल एस्टेट कंसल्टेंट V1 करके आएगा। तो उस पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्योंकि अब मेरे को सारे मेन्यूज हटाने हैं, तो मैं उन सारे मेन्यूज को यहाँ पे क्लिक करके मैं डिलीट कर दूंगा दोस्तों। तो इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करके आप डिलीट मार दो और ये आपका पब्लिश कर देना। अब यहाँ पे बुक अपॉइंटमेंट का तो जो यूआरएल था, वो यूआरएल आप देखो, यूआरएल को हमने कॉपी कर लिया। अब इस बुक अपॉइंटमेंट की जगह वो वाला यूआरएल जो है वो हम डाल देंगे। अब ये मैं पब्लिश कर दूंगा दोस्तों। अब इसको मैं लाइव प्रीव्यू आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों, कि मेरा एक पेज, सिंगल पेज लैंडिंग जो पेज था वो तैयार हो चुका है दोस्तों। ये देखो मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इस पे गूगल ऐड चला सकता हूँ। बाकी अब मेरा ऊपर का पार्ट तैयार हो गया। अब मेरे को नीचे का हेडर पार्ट भी चेंज करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम नेक्स्ट में चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन्यूज आपको पेजेस, ये इन सबके आपको प्राइवेसी पॉलिसी, कंटेंट सपोर्ट, ये सर रिफंड पॉलिसी, ये भी आपको अपडेट करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू गाइस।